दोस्तों, मैं डॉक्टर बी डी पाटिल आप सभी का आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीयूसी प्रथम वर्ष में आप सभी ने हिंदी विषय चुना है और हिंदी विषय लेकर अध्ययन करना चाहते हैं। इसलिए आप सभी का हिंदी विषय में मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं हिंदी पढ़ाता हूं और आपको हिंदी में रुचि है, हिंदी में पढ़ना है। इसलिए आपका और हमारा एक अलग रिश्ता बन जाता है और वो रिश्ता यह है कि हिंदी है हम, आप हिंदी, मैं हिंदी। तो चलिए हिंदी के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा। आप सभी ने हिंदी विषय चुना, तो हिंदी विषय चुनते समय आपके मन में यह बात एक जरूर रही होगी कि हिंदी देश की भाषा है, हिंदी राष्ट्र की भाषा है और हिंदी सरल और आसान भाषा है। जब भी हम हिंदी भाषा का जिक्र करते हैं, राष्ट्र के प्रति जज्बा जो है हमारे मन में उत्पन्न होता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम हमारे मन में उत्पन्न होता है। हिंदी राष्ट्र का प्रतीक है, हिंदी एकता का प्रतीक है। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। उन सभी भाषाओं में बहनों की तरह स्नेह है और इन सभी बहनों में बड़ी बहन का रूप है हिंदी भाषा। जैसे हम कहते हैं ना कि समुंदर है, और समुंदर बनता कैसे है? समुंदर में अनेक नदियां आकर मिलती है और समुंदर गहरा बनता है। उसी प्रकार हिंदी हमारे देश की एकता की प्रतीक रहने वाली भाषा। इस भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द है, जैसे कि मैथिली भाषा, अवधी भाषा, ब्रज भाषा। इन भाषाओं के साथ साथ देश के अन्य भाषाओं के शब्द है, मराठी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, बांग्ला भाषा हो, कोंकणी भाषा हो। इन्हीं भाषाओं के भी शब्द हिंदी में मिले हुए हैं और देशी भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं के भी शब्द हमारे हिंदी भाषा में पाए जाते हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, जापानी। इस तरह अन्य विदेशी भाषाओं के भी शब्द हिंदी में पाए जाते हैं। इसलिए हिंदी जो है, हिंदी महासागर की तरह लगती है। हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्द पलते हैं, बड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्द है, जब भी हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलते हैं तब अन्य भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो समय के अनुसार बदलता है वही तो टिकता है, और जो समय के अनुसार बदलता नहीं, अपने आप में परिवर्तन नहीं लाता, वह काल के साथ जो है ना, वह समाप्त हो जाता है। हिंदी आज विश्व में सबसे अधिक गति से प्रभावित होने वाली, प्रसारित होने वाली, प्रचारित होने वाली भाषा है। वो इसीलिए क्योंकि हिंदी अपना हर दिन नया रूप दिखाती है। हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्दों को समाहित करने की क्षमता है। इसलिए आज इंटरनेट पर भी हम देखते हैं कि हिंदी को लोग अधिक पसंद करने लगे हैं। तो इस तरह दोस्तों, हिंदी हमारे हिंदुस्तान की भाषा, हमारे देश की भाषा, राष्ट्र की भाषा। हिंदी भाषा के बढ़ते कदम, हिंदी जो है ना, वह हर दिन विश्व भाषा बनने की ओर अग्रगम कर रही है। आजकल हम देखते हैं कि सभी के हाथों में आजकल मोबाइल है
और मोबाइल फ़ोन में अलग अलग ऐप्स है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि व्हाट्सअप आप यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, आप ट्विटर इस्तेमाल करते हो, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो, अलग प्रकार के अनेक उसमें क्या है ऐप्स है। तो इन सारे इंटरनेट पे जितने भी क्रियाकलाप चलते हैं उन सब में हिंदी को लोग अधिक पसंद करने लगे हैं। हिंदी भाषा जो है पिछले 10 साल में हिंदी जो है ना, उनको पढ़ने वाले सुनने वाले 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ी है। 5 साल में दक्षिण में हिंदी सीखने वाले 22% लोग हैं। शब्दकोश में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा शब्द जो है ना वो बड़े हैं और वह 1.5 लाख तक हो गए हैं। इंटरनेट पे भी 94% मतलब 94% इस दर से जो है ना वह लोगों की हिंदी इस्तेमाल करने की जो गति है वो बढ़ रही है। 68% जो लोग हैं वह हिंदी पर भरोसा दिखाते हैं। तो इस तरह हिंदी दिन ब दिन क्या है वह बढ़ती जा रही है। आज का ज़माना जो है तकनीकी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है और इस इंटरनेट के ज़माने में हिंदी भाषा अन्य भाषाओं को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अगर हम विद्यार्थियों से पूछते हैं कि आपने हिंदी विषय चुना है तो क्यों चुना है, तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हिंदी सबसे सरल भाषा है, सबसे आसान भाषा है। अभी इतनी सरल और आसान क्यों लगती है? क्योंकि अगर हम विद्यार्थियों से पूछेंगे तो हर एक की मातृभाषा अलग है, वो अन्य भाषाओं में क्या है अपना व्यवहार करते हैं, लेकिन हिंदी को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हिंदी आज की बाज़ार की भाषा है। बाज़ार की यानी मार्केट की भाषा। अब जब भी बाज़ार में जाते हो ना तो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हो। पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज हम देखते हैं कि हिंदी जो है ना मार्केट की भाषा बनी हुई है। व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, इन सारी चीज़ों में हिंदी का ही बोलबाला है, हिंदी का ही डंका बज रहा है। तो इसलिए हिंदी जो है अपने पैर पसार रही है पूरी दुनिया में और बाज़ार की भाषा होने के कारण हिंदी को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। बाज़ार भाषा मतलब क्या? अब समझ लीजिए कोई कंपनी है, वह अपना उत्पादन समाज में बेचना चाहती है, मार्केट में बेचना चाहती है, बाज़ार में बेचना चाहती है, तो वह उसका पहले विज्ञापन करना चाहती है, उस प्रोडक्ट का विज्ञापन करना चाहती है। विज्ञापन मतलब ऐड, एडवर्टाइजमेंट। अब इसका एडवर्टाइजमेंट करना है तो वह किस भाषा में करना चाहती है? तो कंपनी चाहती है कि जो भाषा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हो, आसानी से समझते हो, ऐसी भाषा में अगर विज्ञापन करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वह लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। इस कारण जितने भी उद्योगपति है, जितने भी व्यापारी है, अपने उत्पादन का मार्केटिंग करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए वह हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल हम देखते हैं दोस्तों, जब भी हम टीवी देखते हैं तो टीवी पर आने वाले जितने भी विज्ञापन हैं, मोस्टली ज़्यादातर विज्ञापन क्या है? हिंदी में ही है। और जो विज्ञापन हिंदी में होते हैं वह आम लोगों को आसानी से समझ में आते हैं। आम लोगों की भाषा हिंदी है, जनमन की भाषा हिंदी है। इसीलिए हर कंपनी, हर उद्योगपति अपना प्रोडक्ट जो है ना वह हिंदी भाषा में उसका विज्ञापन करके बेचना चाहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन जो है वह हिंदी भाषा में है। आजकल मार्केट की भाषा, बाज़ार की भाषा हिंदी है। एक विज्ञापन है कोका कोला का, और आपने सुना है कि इसका विज्ञापन हिंदी में है, कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला। कितना आसान लगता है लोगों को, जब भी सुनते हैं लोगों को लगता है कि अपना है। और इसी कारण हर कंपनी जो है ना अपना विज्ञापन हिंदी में करना चाहती है। और एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, एक विज्ञापन है फेविक्विक का। आपने ये विज्ञापन देखा है? ये मछली पकड़ने वाले दो लोग और इन दो लोगों को लेकर बनाया हुआ ये विज्ञापन, और हिंदी में उसका एक सुंदर सा वाक्य बनाया है, चुटकी में चिपकाए फेविक्विक। कितना सुंदर लगता है। तोड़ो नहीं जोड़ो,
दोस्तों ये है हिंदी की ताकत। हिंदी लोगों के मन मन में बसी है, आसानी से समझते हैं और इस कारण ये विज्ञापन जो है, ये जो एड्स है ना, इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने पॉपुलर हो गए, क्योंकि वह लोगों की मन की भाषा में है, ये जन की भाषा में है, हिंदी भाषा में है विज्ञापन, इसलिए क्या है ये इतने प्रसिद्ध हो गए। तो हिंदी को बढ़ावा देने में, हिंदी का प्रसार प्रचार करने में विज्ञापन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हम देखते हैं सरकारी विज्ञापन भी क्या है, हिंदी भाषा में ही आते हैं। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत कितना सुंदर लगता है सुनने में, पढ़ने में, क्योंकि हिंदी में है। इसमें देश की बात आती है। जब भी हम हिंदी की बात करते हैं, देश का जज्बा, देश की भावना जाग उठती है। दूसरा यहाँ पे विज्ञापन है, लड़की बैठी है इस चित्र में और आगे लिखा है, कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियाँ जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अंतर्गत ये बनाया गया विज्ञापन। ये आसान भाषा में है, सरल भाषा में है, इसीलिए लोगों को अपना लगता है। इसलिए कहते हैं अपनों की भाषा, सपनों की भाषा, हिंदी भाषा। दोस्तों, हिंदी भाषा का सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी माध्यम से हुआ हो तो है फिल्में, हिंदी फिल्में। पूरी दुनिया में हिंदी का डंका बजता है तो हिंदी फिल्मों के कारण। आप भी देख लीजिए, आपने अनेक फिल्में देखी होंगी हिंदी की। हिंदी के न जाने कितने गीत आपको पसंद होंगे, न जाने कितने गीत आपने सुने होंगे, न जाने कितने गीत आप गुनगुनाते होंगे। वो क्यों? क्योंकि हिंदी सरल भाषा, आसान भाषा, समझने में बिल्कुल आसान। जब भी आप हिंदी फिल्म देखने के लिए जाते हो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, आप बड़ी आसानी से हिंदी समझते हो, हिंदी की फिल्म को समझते हो। तो पूरी दुनिया में हिंदी के फिल्मों ने और हिंदी के गानों ने हिंदी भाषा का प्रसार प्रचार किया है। इसलिए सामान्य लोगों को, आम लोगों को हिंदी भाषा अपनी भाषा लगती है। अब आते हैं राजनीति की ओर। राजनीति से हिंदी का प्रचार प्रसार चाहे देश में हो चाहे विदेशों में हो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं हिंदी में ही भाषण करते हैं। उनकी हिंदी सुनने के लिए लोग ललायित होते हैं, मंत्रमुग्ध ऐसे शब्दों से क्या है वह अपना भाषण करते हैं। उनके ये दो शब्द तो चमत्कारिक है, भाइयों और बहनों। पूरी दुनिया में ये हिंदी के शब्द जो है ना वह अपना प्रभाव छोड़ चुके हैं। उनके चुनाव के दरमियान बनाए गए कुछ वाक्य ऐसे, चाय पे चर्चा, इस चाय पे चर्चा, इस वाक्य पे कितनी चर्चा हुई देश में और दुनिया में। ये हिंदी का जादू है। उनके कुछ विकास की योजनाएं हैं, जैसे कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर राजनेता चाहता है कि अपने मन की बात, अपने मन का भाव आम लोगों तक पहुँचे, और उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं लोगों की भाषा, आसान भाषा, हिंदी भाषा। मोदी जी ने न सिर्फ अपने देश में बल्कि जब वो विदेशों में भी गए, हर बार हिंदी में ही अपने भावों को व्यक्त किया और हिंदी को बढ़ावा दिया। तो इस तरह राजनीति से भी हिंदी का बहुत बड़ा प्रसार प्रचार हुआ, और नरेंद्र मोदी हो, आदरणीय सुषमा स्वराज जी हो, हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, इन सभी ने हिंदी में अपने भाव व्यक्त करके हिंदी का मान सम्मान बढ़ाया है। अब दोस्तों, ये हो गया, अब तक हमने व्यावहारिक हिंदी की बातें की, हमारे बोलचाल की हिंदी, व्यावहारिक हिंदी। अब आते हैं साहित्यिक हिंदी की ओर। मैं आपको धीरे धीरे साहित्य की ओर लेके आ रहा हूँ, किताबों की ओर लेके आ रहा हूँ। साहित्यिक हिंदी में हमें
अनेक कवि, लेखक और अनेक विधाओं के बारे में चर्चा करनी है। हिंदी साहित्य की विधाएं। विधाएं मतलब क्या? साहित्य किस प्रकार में लिखा गया। इससे पहले भी आपने अनेक विधाओं का अध्ययन किया है। यहाँ पे साहित्य की विधाएं हैं, जैसे कि नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, कविता, लघुकथा, प्रहसन, विज्ञान कथा, व्यंग, पुस्तक समीक्षा, पर्यालोचन, साक्षात्कार। ये क्या है? ये सभी साहित्य की विधाएं हैं। यहाँ पे कविता एक विधा है और कविता के अंतर्गत और विधाएं आती हैं, जैसे कि महाकाव्य, खंडकाव्य, लघु काव्य वगैरह वगैरह। तो ये सभी साहित्य की विधाएं हैं और हमारे रचनाकार अलग अलग विधाओं में क्या करते हैं? लेखन करते हैं। जैसे कि आपने कहानी विधा इससे पहले पढ़ी है, 10वीं में आपने कहानी पढ़ी है रोबोट, याद आई ना? रोबोट, कश्मीरी सेब, कितनी सुंदर कहानी थी। गिल्लू, रेखाचित्र आपने पढ़ा है। रेखाचित्र यह एक विधा है। मेरा बचपन, आत्मकथा पढ़ी आपने, मेरा बचपन। ईमानदारों के सम्मेलन में यह व्यंग आपने पढ़ा है। कितना हंसाने वाला व्यंग था। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सुंदर कविता जिसका आपने आस्वाद पहले लिया है 10वीं में। तो दोस्तों, ये सारी साहित्य की विधाएं हैं और आगे जाकर पीयूसी प्रथम वर्ष में हमने इन सभी विधाओं में साहित्य देखना है, पढ़ना है। अब उन विधाओं में लेखन करने वाले हमारे जो लेखक हैं हिंदी के, उनका परिचय लेते हैं। अनेक लेखकों को आप जानते हैं क्योंकि उनके रचनाओं को आप पढ़े हैं, उनकी किताबों को आपने पढ़ा है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के सूर्य, महान कहानीकार, महान उपन्यासकार। उनकी कितनी सुंदर सुंदर कविताएं। मानसरोवर में उनकी किताब जो है ना, मानसरोवर, उस किताब में सुंदर सुंदर कहानियां उन्होंने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हिंदी के श्रेष्ठ कवि हमारे। उसी प्रकार अनेक कवि, लेखक हमारे सामने यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहे। महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला जी, हरिवंश राय बच्चन जी, जयशंकर प्रसाद, दिनकर जी, अनेक ऐसे महान हिंदी साहित्यकार हमारे यहाँ पे है जिन्होंने हिंदी के साहित्य में अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को उज्जवल बनाया है। प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, विष्णु प्रभाकर जी, विवेकी राय। यहाँ पे कुछ कवि भी हैं हमारे, जैसे कि मध्यकाल के, भक्तिकाल के कवि कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, ये कवि है। रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पे है, महादेव वर्मा जी है, मैथिली शरण गुप्त, प्रभाकर माचवे जी, मानव जी। इन सभी हिंदी के साहित्यकारों ने, ऐसे अनेक साहित्यकार हैं जिनको आपने 10वीं तक कभी पढ़ा है और आने वाले दिनों में आपको उनका साहित्य पढ़ने का मौका मिलेगा। इस साल भी हम इनमें से बहुत सारे साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी की किताबें, हिंदी का साहित्य, आप लोगों ने हिंदी साहित्य को इससे पहले पढ़ा होगा। सुंदर सुंदर कहानियाँ पढ़ी होगी, कहानियों की किताबें पढ़ी होंगी, चाहे वो प्रेमचंद की हो, मंटू जी की कहानियाँ हो, या महादेव वर्मा जी की कहानियाँ हो, मैत्री पुष्पा जी की कहानियाँ हो। अनेक ऐसे लेखक हैं हिंदी में जिन्होंने सुंदर सहज शब्दों में कहानियाँ लिखी है, कविताएं लिखी है, व्यंग लिखा है, नाटक लिखे हैं, एकांकियाँ लिखी है। और आपने हिंदी के ऐसे अनेक साहित्यकारों की किताबें पढ़ी होंगी, उनका साहित्य पढ़ा होगा, उनकी कोई रचना पढ़ी होगी। तो दोस्तों, इस साल भी हम हमारे पाठ्यक्रम में सुंदर सुंदर ऐसी कहानियाँ हैं, कविताएं हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं।
तो दोस्तों, आज की कक्षा में बस हिंदी का परिचय आपसे करवाना था। इससे पहले वाली हिंदी की 2 कक्षाओं में डॉक्टर सूरज लोकापुर सर और हमारी डॉक्टर कलावती सामरेकर मैडम जी, जिन्होंने हिंदी का परिचय पहले दिया है, मेरी भी यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश रही कि आपको हिंदी का थोड़ा सा परिचय दूँ और इस हिंदी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पूरे साल भर सुंदर सुंदर ऐसे पाठों को हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की यह मेरी ऑनलाइन कक्षा पसंद आई होगी। आप सभी का इस कक्षा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।